तो अक्षय कुमार की स्काई फोर्स मूवी अब रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो में हम स्काई फोर्स मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 1971 की कहानी दिखाई जाती है, जब पाकिस्तान इंडियन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना इंडिया मिसाइल छोड़ के उनके एक एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा देता है और उस एयरक्राफ्ट के पायलट को इंडियन एयर बसेस वाले पकड़ लेते हैं। फिर वो अपने कैप्टन आहूजा को कॉल लगाते हैं और गाइस, मूवी के अंदर आहूजा का रोल अपने अक्षय कुमार ने निभाया है। सो फिर इंडियन एयर बेसिस वाले आहूजा को बताते हैं कि सर, उन्होंने पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा दिया है और उसके पायलट को पकड़ लिया है। फिर अपना आहूजा वहां पर आता है जहां पर उस पायलट को कस्टडी में रखा गया था। आहूजा उस पायलट से इस अटैक के बारे में थोड़ी पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पायलट आहूजा को कुछ भी नहीं बताता है। फिर आहूजा उससे पूछता है कि 1965 की जंग में तुम भी शामिल थे और तुम्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला था, लेकिन 1965 की जंग तो तुम हार गए थे। फिर तुम्हें गैलेंट्री अवार्ड कैसे मिला? तो वो पायलट आहूजा को बताता है कि उस जंग में मैंने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था और उसी वजह से मेरे को गैलेंट अवार्ड मिला था। फिर हमें मूवी में 1965 की स्टोरी दिखाई जाती है, जब आहूजा स्कड रन में एक कमांडर था और वहीं पर वो टेबी से मिला था, जो कि एक बहुत ही अच्छा पायलट था और वह आहूजा का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। तो आहूजा एक दिन सभी पायलट्स को उनकी एयरक्राफ्ट स्किल से चेक करने के लिए बुलाता है और सभी पायलट्स की एक डॉग फाइट करवाता है और उस डॉग फाइट में सभी पायलट से जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। बट लास्ट में टेबी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ी सी चीटिंग करके उस डॉग फाइट को जीत जाता है। फिर आहूजा उसके सीनियर के पास जाता है, क्योंकि सीनियर ने आहूजा को कुछ बात करने के लिए उसके पास बुलाया था। सीनियर आहूजा को बताता है कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, जो उनको अमेरिका ने दिए हैं। फिर आहूजा अपने सीनियर को कहता है कि सर, आप चिंता मत करो, जंग होने पर मैं और सभी पायलट आपको तैयार खड़े मिलेंगे। फिर अपना आहूजा स्क्वाड्रन रूम में सभी पायलट्स को बुला के एक मीटिंग रखता है। मीटिंग में आहूजा सभी पायलट्स को बताता है कि इस बार की जंग में हमारा सामना अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर प्लेन से होने वाला है और यह स्टार स्ट्राइकर प्लेन हमारे एयरक्राफ्ट प्लेन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आहूजा सभी पायलट्स को इन प्लेन्स का सामना कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी बताता है। एंड फिर बाहर आहूजा और टेबी कुछ बातें कर रहे थे। एंड टेबी फिर आहूजा को बताता है कि सर, मेरी पत्नी गीता मेरे लिए बेकार की चिंता करती रहती है। अब यह चीज सुन के आहूजा टेबी को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम आज रात तुम्हारी पत्नी गीता को हमारे घर लेकर आ जाओ और वहां मैं और मेरी पत्नी गीता को अच्छे से समझा देंगे। फिर रात को टेबी और उसकी पत्नी आहूजा के घर आ जाते हैं और टेबी आहूजा को एक बहुत ही रेयर व्हिस्की की बोतल देता है और उसे ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन आहूजा टेबी को कहता है कि इस बोतल को मैं आज ओपन नहीं करूंगा। इस बोतल को मैं तब ओपन करूंगा जब तू यह साबित कर देगा कि यू आर बेटर देन द बेस्ट। फिर वहां टेबी की पत्नी आहूजा और उसकी वाइफ को बताती है कि मुझे टेबी की बहुत चिंता होती रहती है। अगर जग में उसको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर आहूजा टेबी की पत्नी से यह वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं टेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर अचानक से आहूजा और टेबी को एयर बेस में बुलाया जाता है। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला करके इंडिया के 4 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है और हमारे 3 पायलट शहीद हो चुके हैं। फिर आहूजा उसके सीनियर को कहता है कि सर, हम सब उनके ऊपर जवाबी हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीनियर आहूजा को बताता है कि हमारी गवर्नमेंट हमला नहीं, शांति चाहती है। इसलिए कल तुम अपने एक स्क्वाड्रन पायलट के साथ बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए जाओगे और वहां जाकर तुम्हें सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। फिर अगले दिन आहूजा टेबी के साथ बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए जाता है। निगरानी करते करते बॉर्डर के उस पार आहूजा और टेबी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन उनके पास बॉर्डर को क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी। बट फिर भी टेबी और आहूजा बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं।
बॉर्डर के उस पार वो दोनों देखते हैं कि एक ट्रेन से बहुत सारे वेपन्स को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। जब तक पाकिस्तानी ऑफिसर्स आहूजा और टेबी के एयरक्राफ्ट को देख लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद अपने आहूजा और टेबी भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और वो दोनों उस ट्रेन को भी ब्लास्ट कर देते हैं। फिर पाकिस्तानी ऑफिसर्स उनके एयर बेस से आहूजा और टेबी के एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे तैसे आहूजा और टेबी वहां से बच के निकल जाते हैं। लेकिन फिर इंडियन एयरबेस का ऑफिसर आहूजा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने आहूजा को सिर्फ वहां की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था और आहूजा के पास बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी बॉर्डर क्रॉस कर दी थी। बट पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करें उससे पहले हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। लेकिन सीनियर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आहूजा से साफ साफ मना कर देता है और वह आहूजा से यह कहता है कि पहले दिल्ली से हमें परमिशन मिलने दो और जब तक तुम सिर्फ वेट करो। फिर आहूजा वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाके वो एक बढ़िया सा अटैक प्लान तैयार करता है और वह अगले दिन अपने सीनियर के पास वापस जाता है और उसे अपना बनाया हुआ अटैक प्लान दिखाता है और वह अपने सीनियर से यह भी कहता है कि सर, पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन सीनियर आहूजा को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर बेचारा अपना आहूजा वापस वहां से चला जाता है और फिर उस दिन आहूजा को एयरबेस में काम करते करते काफी रात हो जाती है और वह अपने घर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकलता ही है कि जब तक पाकिस्तान उनके एयरबेस के ऊपर हमला कर देता है, आहूजा और सभी सोल्जर्स वहां की सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां के हालात काफी गंभीर हो चुके थे, इसीलिए वो लोग वहां की सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं और पाकिस्तान उनके ऊपर मिसाइल बम सब कुछ छोड़ देता है। इसी वजह से वहां पर बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। और सच में यार, गाइस मूवी का यह वाला सीन ना भाई बहुत इमोशनल था। फिर पाकिस्तान के इस हमले के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी जंग का ऐलान कर देती है एंड पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर हमला करने से पहले इंडियन ऑफिसर्स और सभी पायलट मिलके एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर आहूजा जंग पर जाने वाले सभी पायलट की लिस्ट अपने सीनियर को दिखाता है, लेकिन सीनियर लिस्ट में से टेबी का नाम हटा देता है और उसका नाम स्टैंड बाय में डाल देता है। अब इस चीज के बारे में जब टेबी को पता चलता है तो वह आहूजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आहूजा के पास टेबी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। पर अपने टेबी का जंग पर जाने का बहुत मन था, क्योंकि उसका बचपन से ही यह सपना था कि वह भी किसी दिन अपने देश के काम आएगा। लेकिन पायलट्स की लिस्ट में से टेबी का नाम हटा दिया गया था, इसी वजह से उसको बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ देर बाद आहूजा जल्दी से एक मीटिंग रखता है और सभी पायलट को वहां पर बुलाता है और वहां पर वह सभी पायलट्स को एक बहुत ही तगड़ी स्पीच देता है, जिसको सुन के सभी पायलट्स एकदम खतरनाक मोटिवेट हो जाते हैं। एंड फिर आहूजा और सभी पायलट पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। और गाइस, यहां पर इस मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। मूवी के सेकंड हाफ में सभी पायलट से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और पहले इस मिशन पर 12 एयरक्राफ्ट जाने वाले थे, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से 4 एयरक्राफ्ट इस मिशन पर नहीं जा पाते हैं और पायलट से इस मिशन को रोक नहीं सकते थे। इसीलिए वह 8 एयरक्राफ्ट के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इंडिया वाले फुल स्ट्रेटजी बना के आए थे, इसलिए पाकिस्तान वाले सडन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जब यह अटैक हो रहा था तभी हमें पाकिस्तान के एयर बेसिस में वो पायलट भी दिखाया जाता है जिसको अभी इंडिया वालों ने पकड़ लिया है। फिर अटैक में इंडियन पायलट से पाकिस्तान के सभी पावरफुल स्टार स्ट्राइकर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने स्काई फोर्स मिशन को कंप्लीट कर देते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। और एयरबेस में आहूजा उन 4 पायलट से पूछता है
कि तुम हमें कवर देने के लिए अपने एयरक्राफ्ट हमारे पीछे लेकर क्यों नहीं आए थे? तो वो पायलट्स आहूजा को बताते हैं कि सर, हमारे एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फेलियर आ गया था, इसी वजह से हम आपके पीछे नहीं आ पाए। लेकिन इस चीज को देख के टेबी अपने डैमेज्ड एयरक्राफ्ट से आपके पीछे आपको कवर देने के लिए चला गया, और तभी से टेबी का कुछ भी आता पता नहीं चल रहा है। यह सुनने के बाद आहूजा अपने सभी ऑफिसर्स को कहता है कि आसपास के सभी एयरबेसेस में कॉल करके यह पता करो कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट प्लेन वहां पर लैंड हुआ है क्या। फिर सभी ऑफिसर्स अलग अलग एयरबेस पर कॉल करके टेबी और उसके एयरक्राफ्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको टेबी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर आहूजा को यह पता चलता है कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और उस एयरक्राफ्ट का पायलट लापता हो चुका है। अब यह सुन के आहूजा समझ जाता है कि यह जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो टेबी का ही एयरक्राफ्ट है, और आहूजा के पास बार बार टेबी की पत्नी के कॉल्स भी आ रहे थे। क्योंकि उसको एक बेटी हुई थी, तो टेबी की पत्नी आहूजा से कहती है कि सर, जल्दी से टेबी को मेरे पास लेकर आ जाओ। लेकिन अब आहूजा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसने पहले तो टेबी की पत्नी से यह वादा किया था कि वो टेबी को कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन भाई आहूजा अब टेबी की पत्नी को किस मुंह से यह बताए कि अब टेबी इस दुनिया में नहीं रहा है। फिर ऐसे ही करके 4 महीने बीत जाते हैं और अपने आहूजा को गवर्नमेंट वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित करती है। लेकिन आहूजा को अवार्ड मिलने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपने दोस्त टेबी के लिए बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाकर यह कहता है कि सर, टेबी को ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। लेकिन सीनियर आहूजा को कहता है कि टेबी को एयरक्राफ्ट ले जाने की परमिशन नहीं थी और उसने हमारे रूल्स तोड़े हैं, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। यह सुनने के बाद आहूजा वहां से चला जाता है और फिर आहूजा और उसकी वाइफ टेबी की पत्नी के पास जाते हैं। वहां टेबी की पत्नी आहूजा से कहती है कि सर, आपने तो वादा किया था ना कि आप टेबी को कुछ भी नहीं होने दोगे, लेकिन टेबी की पिछले 4 महीनों से कोई भी खबर नहीं आई है। वो टेबी ने भले ही रूल्स तोड़े, लेकिन मिशन पर तो वह भी अपने देश के लिए ही गया था ना। बट फिर भी उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी सर्च ऑपरेशन जारी नहीं किया। अब आहूजा टेबी की पत्नी को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आहूजा की एक नहीं सुनती है और वह आहूजा को यह भी कहती है कि सर, प्लीज आप यहां से जाइए और अब आप यहां पर तभी आना जब आपके पास टेबी की कोई खबर हो। टेबी की पत्नी की यह बातें सुनने के बाद अपना आहूजा और भी ज्यादा टूट जाता है। फिर आहूजा अपना वीर चक्र का अवार्ड टेबी के घर पर ही छोड़कर आ जाता है। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और आहूजा उस पायलट से कहता है कि तुमने शुरुआत में कहा था कि तुमने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था, उसके बारे में कुछ बताओ। वो पायलट आहूजा को बताता है कि तुम्हारे 8 एयरक्राफ्ट हमारे ऊपर हमला करने के बाद जब वापस जा रहे थे, तभी हमें हमारे जनरल ने ऑन ऑर्डर दिया कि तुरंत उन एयरक्राफ्ट के पीछे जाओ और उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तभी आहूजा उस पायलट से पूछता है कि तुम कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, क्योंकि हमने तो तुम्हारे सारे स्टार स्ट्राइकर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो पायलट आहूजा को बताता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टार स्ट्राइकर था। फिर जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तब मुझे सामने से एक इंडियन एयरक्राफ्ट मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और फिर मैंने उस एयरक्राफ्ट को अपने स्टार स्ट्राइकर से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आहूजा उससे पूछता है कि फिर उस प्लेन के पायलट का क्या हुआ। तो वो पाकिस्तानी पायलट आहूजा को बताता है कि उस पायलट के बारे में तो हमें भी कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद आहूजा उससे पूछता है कि फिर तुम हमारे पीछे क्यों नहीं आए। तो वो पायलट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे ऊपर पीछे से किसी दूसरे पायलट ने हमला कर दिया। आहूजा उससे पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था, लेकिन इस बारे में वो पाकिस्तानी पायलट आहूजा को कुछ भी नहीं बताता है। फिर आहूजा यहां से चला जाता है और एक दिन वो टेबी की पत्नी के पास जाता है। टेबी की पत्नी आहूजा से पूछती है कि सर,
आपको टेबी की कोई खबर मिली है क्या? तो आहूजा टेबी की पत्नी को बताता है कि लास्ट बार एक पाकिस्तानी पायलट ने टेबी को देखा था, तो उस पाकिस्तानी पायलट के जरिए मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवाने की कोशिश करूंगा। फिर एक दिन आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनको स्क्वाड्रन के सभी पायलट्स के नाम की लिस्ट बताता है और आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि सर, इस लिस्ट के किसी भी पायलट का सामना पाकिस्तानी पायलट के उस स्टार स्ट्राइकर से नहीं हुआ था। तो जिस एयरक्राफ्ट को उस पाकिस्तानी पायलट ने क्रैश किया था वो टेबी का ही एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन फिर अजा का सीनियर उसको थोड़ी सुनाने लग जाता है और उसे कहता है कि आहूजा, अब 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी इसी केस में उलझे हुए हो। अब तो मूव ऑन कर लो यार, और हम कल उस पाकिस्तानी पायलट को वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। फिर अगले दिन जब उस पाकिस्तानी पायलट को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था, तब आहूजा एक आखिरी बार उस पायलट से पूछता है कि तुम जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? तो वो पायलट आहूजा को कहता है कि जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। इसके बाद उस पायलट को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। फिर भाई, आहूजा अपने दोस्त को कभी याद करता है और कभी उसको भुलाने की कोशिश करता है। ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और अपना आहूजा भी थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। तभी आहूजा के पास एक पार्सल आता है और जब वो उस पार्सल को खोल के देखता है तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक और एक लेटर निकलता है और फिर आहूजा को यह पता चलता है कि यह बुक उसके पास उसी पाकिस्तानी पायलट ने पहुंचाई है। और गाइस, ये बुक 1965 की उसी जंग के ऊपर लिखी गई थी और उस बुक में टेबी के और उस क्रैश एयरक्राफ्ट के बारे में भी काफी कुछ लिखा था। और इसी वजह से अपने आहूजा को टेबी को ढूंढने का एक और मौका मिल चुका था। फिर आहूजा अलग अलग कंट्रीज में जाके इसी केस के बारे में और भी डीपी पता लगाने की कोशिश करता है और फिर आहूजा राष्ट्रपति को इसी केस के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखता है और राष्ट्रपति भी आहूजा की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इंक्वायरी का दिन आ जाता है और आहूजा ने अलग अलग कंट्रीज में जाकर जो कुछ भी पता लगाया था उसकी फाइल्स वो वहां लाकर रख देता है। फिर सबसे पहले इंडियन एयरबेस का ऑफिसर बताता है कि टेबी ने उस दिन हमारे सारे रूल्स तोड़ दिए थे। उसको एयरक्राफ्ट ले जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एयरक्राफ्ट लेकर गया। वो एक पागल पायलट था जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ जा रहा था। फिर आहूजा खड़ा होकर अपने सीनियर को बताता है कि वह अभी कुछ दिन पहले इस बुक के राइटर से मिलने गया था और वह बुक का राइटर उसे बताता है कि उसने उस बुक में टेबी और उसके एयरक्राफ्ट के बारे में और भी काफी कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको वो सभी बुक के अंदर छापने नहीं दिया। फिर आहूजा उस आदमी से उस बुक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मांगता है और वह आदमी आहूजा को उस बुक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट दे देता है। फिर उसके बाद आहूजा पाकिस्तान में उस पायलट से मिलने के लिए जाता है। तो वो पायलट आहूजा से कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता पाया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी करता, लेकिन अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अब सब कुछ अच्छे से बता सकता हूं। फिर वो पायलट आहूजा को बताता है कि उस दिन जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तभी सामने से एक एयरक्राफ्ट तेजी से मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने उस एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद मुझे लगा कि वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर इसके बाद वापस से मैं तुम्हारा पीछा करने लग गया, लेकिन तभी एक दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे ऊपर पीछे से हमला कर देता है और यह दूसरा एयरक्राफ्ट वही था जिसके बारे में मैंने तुमसे उस दिन जिक्र किया था, लेकिन वो दूसरा एयरक्राफ्ट भी तुम्हारे दोस्त टेबी का ही था। मुझे लगा था कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन पता नहीं उसने अपने आप को कैसे बचा लिया। फिर मैंने तुम्हारे दोस्त के ऊपर बहुत हमले किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त बार बार बच रहा था। मेरे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर लास्ट में टेबी के एयरक्राफ्ट में गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसी का फायदा उठा के मैंने उसके एयरक्राफ्ट के ऊपर नॉन स्टॉप हमला किया और उसके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। टेबी अपने आखिरी पलों में उसकी पत्नी को याद करता है और फिर उसका एक एयरक्राफ्ट
नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह सारी बातें आहूजा इंक्वायरी के दिन अपने सीनियर्स को बताता है। और आहूजा यह भी कहता है कि टेबी उस दिन उस पाकिस्तानी पायलट के हमले से एक बार बच गया था और अगर टेबी चाहता तो वो वापस आ सकता था, लेकिन उसने हमें बचाने के लिए उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ऊपर वापस हमला कर दिया ताकि वो पाकिस्तानी पायलट हमारे पीछे ना आ सके। और अगर टेबी उस दिन रूल्स नहीं तोड़ता तो शायद हम लोग वहां से कभी वापस लौट के आ ही नहीं पाते। और आहूजा अपने सीनियर्स को यह भी कहता है कि यस सर, टेबी एक पागल था और देश पर मर मिटने के लिए यह पागलपन जरूरी होता है सर, और इसी पागलपन को हम देशभक्ति कहते हैं। अब आहूजा की ये बातें सुन के सभी सीनियर्स आहूजा से माफी मांगते हैं और यह कहते हैं कि एबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया लेकिन हमने उसको ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। फिर सीनियर कहता है कि मैं टेबी को वीर चक्र अवार्ड तो नहीं दिला पाया, लेकिन अब मैं उसे महावीर चक्र अवार्ड दिलाऊंगा। यह सुन के आहूजा भी वहां पर बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसके दोस्त टेबी को इंसाफ मिल चुका था। और फिर लास्ट में टेबी को महावीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और लास्ट में आहूजा उस व्हिस्की की बोतल को भी ओपन करता है और पीता है, बिकॉज टेबी ने यह साबित कर दिया था कि ही इज बेटर देन द बेस्ट एंड गाय। यहीं पर इस मूवी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है।